विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 9th की पाठ संख्या 10 लल्लत की कविता की व्याख्या कराऊंगी। लल्लत कवि मूल रूप से कश्मीर की रहने वाली थी और बच्चों जिस प्रकार से सूरदास के दोहे होते हैं, मीरा के पद होते हैं, उसी प्रकार से जो लल्लत कवित्री थी उनकी वाक शैली थी। वो वाक में ही अपनी कविता लिखती थी। इनकी कविताओं का मूल उद्देश्य यह था कि धर्म और जाति की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर यह जीवन को उस मार्ग पर लेकर जाना चाहती थी जहां पर जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर कवित्री ने अपने जीवन को नाव के समान माना है और रस्सी अर्थात सांसें। मैं अपनी सांसों रूपी रस्सी से अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ, जैसे तैसे अपने जीवन को काट रही हूँ। खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। ना जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुन ले और इस जीवन रूपी भव सागर से मुझे पार लगा दे। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे अर्थात बर्तन। यहाँ पर उन्होंने अपने शरीर की तुलना कच्चे बर्तन से की है। कच्ची मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें अगर पानी डाल दिया जाए तो वो टपकने लग जाता है। उसी प्रकार से ये कहती हैं कि जिस प्रकार कच्चे बर्तन से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन रूपी, मेरे शरीर रूपी बर्तन से सांसें रूपी जो पानी है वो टपकता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मेरे जो भी प्रयास है वो व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे जी में, मेरे हृदय में परमपिता परमेश्वर से मिलने की जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, वो बार बार रह रहकर उठती है और मुझे परमेश्वर के घर जाना है। यह चाह, यह इच्छा मुझे घेरे हुए है। ना जाने ईश्वर कब उस पुकार को सुनेंगे और मेरे जीवन की नैया को पार लगाएंगे। अगली व्याख्या की ओर। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि यदि तू बहुत खाएगा, अर्थात अपना सारा ध्यान खाने की ओर ही केंद्रित करेगा, तो कुछ भी पा नहीं पाएगा, तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, अगर कुछ भी नहीं खाएगा, ये सोच ले कि मैंने खाना ही नहीं है, तो तेरे अंदर अहंकार का भाव आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। सम अर्थात समान, समान रूप से जितना कि जीवन जीने के लिए आवश्यक है, अगर उतना खाएगा तो तेरे जीवन में ना ही अहंकार हो पाएगा और ना ही कोई अवगुण आ पाएगा और तू संभावी संतोषी व्यक्ति बन पाएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी सांकल अर्थात कुंडी, जो ईश्वर से मिलने की, जो मोक्ष की कुंडी है, वो तभी खुल पाएगी जब तू अपने जीवन में ये सब परिवर्तन लाएगा। अगली व्याख्या। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इस वाक में कवित्री का पश्चाताप देखने को मिलता है। वो कहती है कि जब मुझे संसार में आना था तब तो मैं सही सही रास्ते से आ गई। जैसे सब जन्म लेते हैं, मैंने भी जन्म ले लिया, मैं भी जीवन चक्र में जुड़ गई, किंतु सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। किंतु मुझे ईश्वर से जब अपना मेल करना था तो मैंने भक्ति का रास्ता नहीं चुना, बल्कि कुंडलिनियां जागृत करना, योग का सहारा, ये सब लिया, जिसके जरिए मैं ईश्वर के जोड़ने वाले मार्ग से दूर हो गई, उनके पास ना जाकर उसी योग के खेल में फंसकर रह गई। जेठ टटोली कोड़ी ना पाई। जब जीवन का अंत आया और मुझे इस भव सागर से पार जाने के लिए ईश्वर को कोड़ी अर्थात पुण्य कर्म रूपी पैसे, धन, तो जब मुझे इस जीवन से पार जाने के लिए पुण्य कर्म रूपी
पैसे देने थे ईश्वर को, तब मेरी जेब में एक भी पुण्य कर्म नहीं था, क्योंकि मैंने पुण्य कर्म तो किया ही नहीं। मैं तो केवल मात्र इन्हीं कुंडलिनी जागृत करने में ही लगी रही और भक्ति के मार्ग से विफल हो गई, दूर हो गई। मांझी को दूं क्या उतराई। अब मांझी अर्थात ईश्वर, मांझी जो कि ईश्वर है, जो मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाएगा, उसको उतरने के लिए, पार लगाने के लिए मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अगली व्याख्या की ओर। थल थल में बसता है शिव ही, कण कण में, संसार के हर कण में ईश्वर विद्यमान है। हम अंदर देखें, बाहर देखें, जहां भी देखें हमें ईश्वर दिख जाएगा। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, जाति जानकर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि यह हिंदू है और यह मुसलमान, क्योंकि सब में ही ईश्वर का वास होता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर वाकई में आप ज्ञानी हो, अपने आप को ज्ञानी मानते हो, तो स्वयं को जानो, अपने अंदर के ईश्वर को जानो और उसी के निर्देशों के अनुसार चलो। वही है साहिब से पहचान, साहिब अर्थात ईश्वर, वही हमारी ईश्वर से सच्ची पहचान होगी, वही हमारी ईश्वर से सच्ची मुलाकात होगी। हमारी व्याख्या पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, तो कृपया कमेंट्स भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।